हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद कोई कैजुअल वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके से। क्लासेस आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की डेली चल ही रही हैं। आई होप आप मोस्ट ऑफ द पीपल इस समय क्लासेस को अटेंड भी कर रहे होगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके 50 to 70% ऑफ द पेपर को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला होता है वो था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन और कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन आपके बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर में कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। तो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा इतना। आपका सेकंड आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। तो बेसिकली 4-5 होते हैं आपके दोनों फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें से 1-2 कॉमन भी आपके हैं। ठीक है, ये आपको आपके पार्ट बी में मिल जाएंगे सेकेंड बुक में। थर्ड आपका आ जाता है प्रमोशन मिक्स। ये जो आपका प्रमोशन मिक्स है ये आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली आपके 4-5 होते हैं ये। सबसे पहला होता है आपका एडवर्टीजमेंट, सेकंड होता है आपका सेल्स प्रमोशन, तीसरा आपका आ जाता है पर्सनल सेलिंग, चौथा जाता है आपका पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी, पांचवा कह लेते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और से फोर्थ आपका आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स। बेसिकली 2 तरीके के प्लान्स होते हैं आपके, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स। आप उसमें एक एक करके देख लीजिएगा, ज़्यादा है नहीं। और टाइप ऑफ प्लान्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइप ऑफ प्लान्स की आपकी केस स्टडी आती है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए आपका नेक्स्ट पोर्शन जो आपका आता है वो आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 ही है आपके, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं, आर्ट्स क्यों कहते हैं और प्रोफेशन क्यों कहते हैं। इसमें भी आपको 1-2 जगह कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। 4-5 पॉइंट्स हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं या आर्ट्स क्यों कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपका चैप्टर नंबर 3 से है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, या एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ इसको याद करने का, जिसको बोलते हैं पेस्टल मॉडल। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल और L फॉर लीगल। और थोड़ा सा आप इसको डीप में पढ़ लीजिएगा क्योंकि केस स्टडी भी बनती है इस पर। सेवन्थ आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। वैसे आप लोग अगर इसमें से एक भी तैयार कर लेंगे तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं दोनों की क्योंकि सिमिलर होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका जो इसमें पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया हुआ था। नाइन्थ आपका आ जाता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आते हैं ज़्यादातर। ये भी आपका क्या कहते हैं लास्ट ईयर नहीं आया हुआ था, लेकिन उसके पहले लगातार 3 साल आया था। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेबी, जिसको कि हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको आप डीप में पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें फंक्शन ऑफ द सेबी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और जो आपका 11th में है वो है प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स आपके मार्केटिंग चैप्टर को कवर करता है पूरा का पूरा लगभग। क्योंकि प्रमोशन मिक्स मैंने पहले भी आप लोगों को जो नंबर 1 मैंने आपको बताया था वो प्रमोशन मिक्स के ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर कोई डाउट होगा तो आप लोग कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं ऐप पे। चलिए, थैंक यू।